हेलो। हाँ जी बच्चों। तो कल हम लोगों ने रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ी थी क्या? क्या कल हम लोगों ने रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ी थी क्या बच्चों? बताओ, पढ़ी थी? चलिए अपन उसमें आगे चलते हैं बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, मेरी बात को थोड़ा सुनना ढंग से। आप बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? क्या इसमें रेजोनेंस होगा बच्चों? होगा क्या? होगा। क्यों होगा? देखिए बच्चों, यहां अगर आप ध्यान दो, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। बताओ, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ क्या है बच्चों? कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। sp2 है क्या? sp2 है। ये सबको समझ में आया? sp2 सबको समझ में आया? पक्का? एक बात हो, sp2 का मतलब क्या हुआ? देखो देखो बच्चों, ये s है और ये p है। s में एक ऑर्बिटल होता है और p में 3 होते हैं क्या? s में एक और p में 3 होते हैं क्या? होते हैं। sp2 का मतलब क्या हुआ? कि एक s यूज आ जाए और 2 p यूज आ जाए। ये ये और ये, है ना? यूज आ गए बच्चों, बोलो। लेकिन ये वाला यूज नहीं आया ना, ये वाला खाली पड़ा है ना। ये बोलो बच्चों, खाली पड़ा है क्या? ये ऑर्बिटल खाली पड़ा है। पहले ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? दिया बेटा समझ में आई तेरे को? दिया समझ में आई क्या? दिया समझ में आई तेरे को? एक बात हो, इसका मतलब इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है क्या? इस कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल है ना? खाली ऑर्बिटल होने के कारण ये देखो बच्चों, यहां पहुंच गया। पहुंच सकता है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए आपके पास खाली जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपके पास खाली जगह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इस कार्बन के पास खाली जगह है? इस कार्बन के पास खाली जगह है क्या? है। तो बच्चों अगर खाली जगह है तो देखो बेटा क्या हुआ। अब देखो, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, प्लस इस पे था, इलेक्ट्रॉन हो रहे तो माइनस, यानी ये तो 0 हो जाएगा, तो इधर प्लस आ गया। आगे क्या समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? पक्का? अब देखो, अगर मैं ये बोलूं, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। बताओ बच्चों, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ क्या होगी? देखो बच्चों, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसके हाइब्रिड स्टेट sp3 आ गई क्या? आ गई। sp3 का मतलब क्या हो गया? कि इसके पास ये सारे ऑर्बिटल यूज आ गए। सारे ऑर्बिटल यूज आ गए। एक बात है बच्चों, क्या इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या? बच्चों नाइट्रोजन का 2s और 2p होता है, तो इस नाइट्रोजन के पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। नहीं है ना बच्चों? तो एक बात बताओ, जब हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है
तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को कहां लेके जाऊं, बताओ तो सही। मेरे पास खाली जगह ही नहीं है और मैं कहता हूं साहब इलेक्ट्रॉन, एक बस में बैठने के लिए खाली जगह ही नहीं है, तो क्या उसके अंदर हम और बंदों को चढ़ाएंगे क्या? अगर उस बस की कैपेसिटी 50% की है, 50 अगर बैठ गए तो मैं और नहीं बिठाऊंगा ना। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया बच्चों? देखो यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल है, चला गया। यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, जगह ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेके कहां जाऊं? समझ में आ गया बच्चों? अरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया क्या? पक्का? ठीक है भैया, ओके। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब एक चीज बताओ, देखो बेटा, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? बताओ बच्चों। पॉसिबल है बच्चों? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बातें समझ में आ जाएगी। कैसे? देखो बच्चों, इस बोरोन की हाइब्रिड सेट है sp2 है। sp2 मतलब इसके पास क्या पड़ा है? एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है। एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा है क्या? है क्या? तो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, तो ये आराम से जा सकता है बच्चों। बोलो बेटा, समझ में आया क्या? अरे बच्चों, समझ में आया? भी इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है तो पहले जगह तो चाहिए ना। तो देखो बच्चों, जैसे ही ये गया, अब इस तरह से देखो क्या पिक्चर बन जाएगी। CH2 CH भी, इलेक्ट्रॉन आया इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। बच्चों समझ में आया? बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? आ गया? तो अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो रेजोनेंस हुआ, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, रेजोनेंस नहीं हुआ। नाइट्रोजन वाले में आपने क्या देखा? नाइट्रोजन वाले में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं था, तो रेजोनेंस नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? रेजोनेंस हो जाएगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल, क्या होगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल, तो क्या होगा? डबल बॉन्ड will move towards empty orbital. Double bond will move towards empty orbital. बोलो है बच्चों, डबल सिंगल और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल। इस कंडीशन को मैंने इस एग्जांपल से समझाया, इस कंडीशन को मैंने इस एग्जांपल से समझाया आप लोगों को। आगे समझ में? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, एक बार बताओ बच्चों, क्या इस कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल है? क्या इस कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है ना? समझ में आ गया? क्यों बताओ, क्यों? क्यों पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? बोरोन के पास क्या पड़ा है? एम्प्टी p ऑर्बिटल, है ना बच्चों?
बोरोन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, बोलो है बच्चों? हो गया, आगे चले। चलो नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं भैया। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं अपन। देखो बच्चों सुनो, मैं कहता हूं लोन पेयर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, या आप ऐसा बोल दो कि उधर क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए जरूरी क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये लोन पेयर इधर मूव करेगा। कैसे? देखो बच्चों मैं आपको सिखाता हूं कैसे, सुनना मेरी बात। मैंने ऐसे बोला, आप बताओ इसमें रेजोनेंस होगा इसमें रेजोनेंस होगा। देखो यहां लोन पेयर पड़ा है बच्चों, यहां ये पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, sp2। तो बोलो बच्चों इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है क्या, है? तो ये जा सकता है, ये जा सकता है, जा सकता है, तो ऐसे रेजोनेंस हो जाएगा। बोलो बच्चों जा सकता है, तो ऐसे रेजोनेंस हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। बेटा समझ में आया, बेटा समझ में आया क्या? ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, सुनिए। मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर एक ही बात है क्या, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर एक ही बात होती है क्या? फिर देखो बच्चों सिंगल बॉन्ड और इधर क्या पड़ा हो, एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हो, ठीक है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हो, ठीक है ना। अब ये एम्प्टी ऑर्बिटल क्या हो सकता है, ये डी हो सकता है, ये पी हो सकता है ना, या तो डी होगा या पी ऑर्बिटल। पी और डी ऑर्बिटल जानते हो, पी या डी ऑर्बिटल जानते हो, जानते हो क्या? अरे एस पी डी जानते हो? ये तो देखो बच्चों कहां मिलेगा, ये तो मिलेगा सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। कब? व्हेन हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ एटम इज sp2, है ना। अगर sp2 है तो मिल जाएगा क्या, अगर sp2 है तो मिल जाएगा क्या? डी किसमें मिलेगा, आपके ऑल थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी है ना। देखो बच्चों इतना तो पता होगा ना सबको। देखो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1s होता है, सेकंड में s और p होता है, थर्ड में s p d होता है ना, ये पता है ना। 2d नहीं होता बच्चों, 2d नहीं होता। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा आप लोगों ने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा आप लोगों ने, बोलो बच्चों पक्का ना। ये लिखिए आप, फिर मैं आपको समझाता हूं ये लिखिए
आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। दिया तेरे को समझ में आया बेटा? दिया तेरे को ये बात समझ में आई क्या? पक्का समझ में आ रहा है या झूठी यहां भरी है? हो गया? अब देखो बच्चों सुनो, एक बार बताओ बच्चों, मुझे एक चीज सिखाओ। ये CH2 माइनस है और मेरे पास ऐसे करते हैं, आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, ये रहा नेगेटिव, फिर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है बच्चों, बताओ? क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास क्या एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है क्या? एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है? तो ये नेगेटिव यहां जा सकता है क्या, बोलो बच्चों? एम्प्टी है, जाएगा ना? कौन मना करता है? जाएगा। ऐसा कुछ बनेगा क्या? जाएगा, बोलो बच्चों। अरे बच्चों समझ में आया है क्या? हाँ बताओ। इसमें पॉसिबल है क्या? इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं पॉसिबल है भाई? देखो बच्चों, क्लोरीन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना? और आपको पता होगा इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, नहीं है ना? क्यों? देखो, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p5, ठीक है? ये देखो बच्चों, 2s2 और 2p5 ऐसा होता है बच्चों, है ना? अब देखो, इसका ये जो एक ऑर्बिटल है उसने यहाँ बॉन्ड बनाया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला आ जाएगा ना? आ जाएगा, बॉन्ड वाला आ जाएगा। तो अब बताओ, कोई भी ऑर्बिटल खाली होगा क्या? कोई भी ऑर्बिटल खाली होगा क्या? नहीं होगा ना? तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना? तो बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे? नो रेजोनेंस। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया क्या? ठीक है। हटा दूं बच्चों? चलो एक चीज बताओ आप, किस में रेजोनेंस पॉसिबल है? इन दोनों में से किस में रेजोनेंस पॉसिबल है? वेरी गुड अरुणा, रोहित व्यास, आर्ची गांधी, महक, बहुत बढ़िया, कनिका, लावनी, जग्गा, वेल डन, वेल डन बच्चों। समझ में आ गया? कैसे? कैसे भाई? आंसर सबका सही है अभी तक, आंसर सभी का सही है।
हाँ वेरी गुड। फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है, लेकिन इसके पास नहीं है ना, नाइट्रोजन के पास नहीं है ना, है ना बच्चों? अरे नाइट्रोजन के पास नहीं है प्यारे बच्चों। देखो इसमें तो रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। आ गया बच्चों समझ में? आ गया? पक्का? ठीक है, ओके चलें आगे। तो बच्चों रेजोनेंस की कंडीशंस मैंने आपको कोशिश की एकदम सिंपल वे में समझाने की। क्या रेजोनेंस की कंडीशन आपको सबको समझ में आ गई? क्या रेजोनेंस की कंडीशन सबको समझ में आ गई? बोलो बच्चों। देखो बेटा कोशिश करो उसको बार बार पढ़ने की, तो देखो याद आ जाएगा सब कुछ। अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए बेटा हमारे पास तीन वर्ड है। देखो एक वर्ड है एरोमेटिक, एक वर्ड है एंटी एरोमेटिक, एक वर्ड है नॉन एरोमेटिक। ठीक है ना? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, इनको समझाता हूं सुनो। देखो बच्चों साइक्लिक, साइक्लिक स्ट्रक्चर, फिर साइक्लिक रेजोनेंस, एक मिनट, प्लेनर और नॉन प्लेनर। एक मिनट देखो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, थोड़ी जगह दी थी इसलिए मैंने वापस थोड़ा सा इसको किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर प्लेनर और नॉन प्लेनर, साइक्लिक रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो बच्चों सुनो, क्या थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखो बच्चों कैसे सुनो, सबसे पहले देखो एरोमेटिक साइक्लिक होंगे, एरोमेटिक साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, इनमें साइक्लिक रेजोनेंस होता है और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ओड नंबर में आते हैं। ठीक है ना? एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, साइक्लिक रेजोनेंस होता है, ओड नंबर में आते हैं। अब इसमें एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर साइक्लिक है, प्लेनर है ना, साइक्लिक रेजोनेंस होगा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चों ओड नंबर में होगा। सॉरी ओड क्या, इवन नंबर में। ठीक है ना? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें किस में आ जाते हैं? इवन नंबर में। ठीक है, इधर नॉन एरोमेटिक की बात है। देखो स्ट्रक्चर तो साइक्लिक होगी, लेकिन ये नॉन प्लेनर होंगे, है ना? नॉन प्लेनर क्यों? एटलीस्ट वन एटम विल बी sp3। याद है क्या? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाती है, sp3 आने पर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाती है। साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कुछ भी हो, ओड इवन कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। इनको एग्जांपल से समझेंगे अपन, ऐसे समझ में आएगी नहीं बच्चों, ऐसे समझ में आएगी नहीं।
एग्जाम्पल से समझा दूंगा मैं। चलो बच्चों करें बात, स्टार्ट करें। चलो देखो, अब अपन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक डिसाइड करते हैं। कैसे होगा समझते हैं बच्चों। सुनो, देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मैंने ये एग्जांपल लिया, फिर मैंने ये एग्जांपल लिया, फिर मैंने ये एग्जांपल लिया। एक बार मैं इन एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सबसे पहले बच्चों बताओ, ये सारे के सारे साइक्लिक है ना, है क्या, है बच्चों। फिर देखो, अगर मैं बोलूं साइक्लिक रेजोनेंस, क्या पहले वाले में साइक्लिक रेजोनेंस होगा? पहले वाले में साइक्लिक रेजोनेंस होगा, होगा ना। देखो, रेजोनेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। कैसे? कभी भी दो कंटिन्यू चीजें एक जैसी नहीं आनी चाहिए, दो कंटिन्यू चीजें एक जैसी नहीं आनी चाहिए। कैसे? देखो, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, सिंगल, डबल, अगर दो चीजें कंटिन्यू एक जैसी नहीं आ रही ना, तो साइक्लिक रेजोनेंस होगा। इसमें प्लस की जगह माइनस है, इसमें भी हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। क्यों? देखो, डबल के बाद सिंगल और फिर सिंगल, क्या दो बार सिंगल बॉन्ड यानी एक जैसी चीज रिपीट होगी क्या? एक जैसी चीज कंटिन्यूटी में रिपीट होगी क्या? होगी ना। तो रिपीट होगी ना, उसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा, उसमें साइक्लिक रेजोनेंस, समझ में आ गया? उसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है? इसमें कितना है पाई इलेक्ट्रॉन पेयर? कितना है? एक है। ये नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा क्या? ये नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा क्या? देखो, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, तो जब नेगेटिव रेजोनेंस में जाता है, क्या वो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है क्या? जब नेगेटिव रेजोनेंस में जाता है, तो क्या वो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है क्या बच्चों? होता है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो गई? दो हो गए ना, दो हो गए बच्चों, बोलो। अब देखो, साइक्लिक है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, ओड पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये तो हो गया एरोमेटिक, और ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। और जिसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है ना, वो क्या हो गया बोलो बच्चों? वो हो गया नॉन एरोमेटिक। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक है, लिख दो ना, क्या मतलब है, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा। हाँ भैया, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वही बताएगा। अनम्यूट कर रहा हूं मैं, दिया आपको, दिया अनम्यूट करो अपने आप को। दिया सुन रहे बेटा? हेलो, दिया अनम्यूट करो। बेटा क्या कह रहा हूँ? यस सर। हो गया?
हाँ भैया, अब देखो सुनो, दिया, आवाज आ रही है? दिया बेटा बोल तो सही। अनम्यूट करो अपने आप को, ऑप्शन आता है ना। देखो बच्चों, ये साइक्लिक है क्या? ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है बोलो बच्चों। अब बताओ, क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? फर्स्ट वाले में साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, दो कंटिन्यू चीजें एक जैसी आ गई, दोनों बार सिंगल बॉन्ड आ गया ना। देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल आ गया ना। तो साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा। जिसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होता वो नॉन एरोमेटिक होते हैं बच्चों। वो क्या होते हैं? वो नॉन एरोमेटिक। इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा। इसमें देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल, कोई भी दो चीजें एक जैसी नहीं है कंटिन्यू। दो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, साइक्लिक रेजोनेंस होगा। दो है तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया क्या? इसमें आओ, साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है। लास्ट वाले में साइक्लिक रेजोनेंस पॉसिबल है बच्चों। नेगेटिव है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है? नेगेटिव रेजोनेंस में जाएगा तो तीन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या? तो बोलो बच्चों, क्या ये एरोमेटिक है? बच्चों समझ में आया क्या? बेटा इससे इजी वे हो नहीं सकता, इससे इजी वे नहीं हो सकता। हो गया बच्चों? आया समझ में? चलो हटा दूं इनको, हटा दूं बच्चों? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास ही है बच्चों। इनको पता करते हैं बच्चों। देखो, साइक्लिक तो सब दिख रहे हैं, साइक्लिक तो सब दिख रहे हैं ना। अब सबसे पहले देखो बच्चों, साइक्लिक रेजोनेंस क्या फर्स्ट में पॉसिबल है बच्चों? है ना। सेकंड में पॉसिबल है क्या? सेकंड में साइक्लिक रेजोनेंस होगा क्या? नहीं हो सकता ना। देखो, डबल के बाद ये सिंगल फिर सिंगल, दो बार सिंगल बॉन्ड आ गया ना कंटिन्यूटी में, तो नहीं होगा। इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है। बच्चों समझ में आया क्या? बच्चों समझ में आया क्या? बोलो। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें बच्चों दो, एक, एक और तीन, क्या सही है? दो एक एक तीन सही लिखा है क्या? सही है क्या? अब बताओ, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। इसमें तो देखो बच्चों साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, तो नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक और ये एरोमेटिक। आ गया सबको समझ में? बच्चों समझ में आ गया क्या?
परत बसवाना, नेगेटिव रिपीट कहाँ हो रहा है, नेगेटिव के बाद क्या आ रहा है, नेगेटिव के बाद सिंगल, फिर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव और इनके बीच में सिंगल नहीं आएगा, अरे नेगेटिव सिंगल फिर सिंगल, बोलो। एंटी एरोमेटिक क्यों बोला, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों, इवन नंबर में ना, इवन नंबर में ना बच्चों, ठीक है। चलो ये बताओ, ये बताना बच्चों, सबसे पहले बच्चों बताओ, क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस होगा, क्या पहले वाले में साइक्लिक रेजोनेंस होगा क्या, देखो कंटिन्यूटी में दो सिंगल बॉन्ड आ गए, सिंगल सिंगल आ गए ना, आ गए ना, बोलो बच्चों। तो साइक्लिक रेजोनेंस जिसमें नहीं है ना, वो सीधे सीधे क्या होते हैं, उनको तो सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक लिख दो, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होता, उनको सीधा सीधा नॉन एरोमेटिक लिख दें। सेकंड वाले में भी साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा, ये भी क्या है बच्चों, सेकंड वाला भी क्या है, नॉन एरोमेटिक। थर्ड वाला बताओ, बताओ, देखो कंटिन्यूटी में दो सिंगल बॉन्ड आ गए, है ना, इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा, ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक। लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला देखो बच्चों, साइक्लिक रेजोनेंस होगा और इसमें तीन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये एरोमेटिक हो गया बच्चों, हो गया क्या, ये एरोमेटिक हो गया क्या बच्चों, बोलो। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, वेरी गुड। सबसे पहले बताओ बच्चों, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है ना, है ना, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, देखो डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल हो रहा है, तो साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तीन है ना, नेगेटिव भी तो दोनों तरफ से अल्टरनेटर रेजोनेंस में जाएगा, जाएगा बच्चों, तो क्या बोलेंगे, थ्री पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, तो बोलो बच्चों ये क्या हो गया, क्या ये एरोमेटिक हो गया, क्या ये एरोमेटिक हो गया क्या, हो गया, हो गया बच्चों, अरे बेटा समझ में आ रहा है क्या, दिमाग में जा रहा है कुछ, चलो फिर ये बताओ, हाँ भैया।
पहले वाला क्या है, पहले वाले में साइक्लिक रेजोनेंस होगा क्या, देखो कंटिन्यूटी में 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा ना, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये नॉन एरोमेटिक है। इसमें हो जाएगा बच्चों साइक्लिक रेजोनेंस, हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, साइक्लिक रेजोनेंस हो जाएगा, हो जाएगा, साइक्लिक रेजोनेंस तो हो जाएगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, एरोमेटिक, ये बताओ, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 है, वेरी गुड, यस अजारीवाल, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, हो गया बच्चों, समझ में आया, बच्चों समझ में आया, ठीक है भाई। तो देखो बेटा, आज हमने क्या पढ़ा था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल अगर है तो रेजोनेंस हो जाएगा, है ना। फिर मैंने बोला कि लोन पेयर, आपका लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल है तो भी रेजोनेंस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड एम्प्टी ऑर्बिटल तो भी रेजोनेंस हो जाएगा। ये कंडीशन मैंने एग्जांपल से आपको सिखाई थी। थर्ड पीरियड का कोई भी एलिमेंट आ जाए उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल पक्का मिल जाएगा, डी के कारण मिल जाएगा ना बच्चों, मिल जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, हमने 3 तरह की चीजें बोली, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, साइक्लिक रेजोनेंस होता है एंड ओड बाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एंटी एरोमेटिक साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, साइक्लिक रेजोनेंस होता है लेकिन इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। एंटी एरोमेटिक तो बता दिया। नॉन एरोमेटिक की बात करें, नॉन एरोमेटिक में क्या खास बात है, साइक्लिक है लेकिन प्लेनर नहीं है और ना साइक्लिक रेजोनेंस, ठीक है ना। तो आपके नॉन एरोमेटिक में कम से कम एक कार्बन आपको sp3 पक्का मिलेगा, एक कार्बन आप